तो वो लौट जाएगा। ये बेगूसराय के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। सरकार के अपने संसदीय क्षेत्र में एक बार फिर गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। एक तरफ जहां उन्होंने बिहार सरकार पर हिंदू देवी देवताओं एवं सनातन धर्म के विरोध करने वालों का संरक्षण देने का आरोप लगाया है, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुखौटा मुख्यमंत्री करार दिया है। दूसरी ओर राहुल गांधी के ट्वीट के जवाब में उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जाने पर अपने घर आने एवं पूर्वजों का केंद्र बता रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं है कि उनके पूर्वजों का केंद्र क्या था, क्योंकि अगर देखा जाए तो राहुल गांधी महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों से तालमेल कर रहे हैं, जो कि आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देने का काम करती है। आज राहुल गांधी वैसे लोगों के साथ हैं जो धारा 370 का हटाने का विरोध कर रहे थे, जबकि जम्मू कश्मीर की जनता भली भांति इस बात को जानती। दूसरी ओर उन्होंने मधेपुरा एवं कई जगहों पर सर्व शिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालय में विद्या की देवी सरस्वती की मूर्ति लगाने का विरोध करने पर भी बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि आज बिहार सरकार के संरक्षण में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। लगता है बिहार सरकार बिहार को पाकिस्तान बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को टुकड़े टुकड़े गैंग जोड़ो यात्रा करार दिया है, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कुर्सी के लिए किसी हद तक नीचे जाने का आरोप लगाया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में हैं, जहां आज गिरिराज सिंह के द्वारा सदर अस्पताल परिसर में 50 बेड के एक चिल्ड्रन वार्ड का भी उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही साथ कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित हैं। तरह के भगवान दिखते नहीं, लेकिन भगवान हर जगह होते। वैसे ही नीतीश बाबू को और लोगों को शराब दिखता नहीं, लेकिन शराब सब जगह अभी भी लोगों की जान ले रहा है, जहरीली शराब, और मिल रहा है। अब बिहार पंजाब के बाद ड्रग का एक बड़ा हब बन रहा है, और उस कोई ऐसा जिला नहीं है जहां अब ये ड्रग माफियाओं का जाल। इस पर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अगर नहीं कदम उठाए, क्योंकि बगल में नेपाल के रास्ते से लोग बताते हैं, लोगों का मानना है ये ड्रग का सप्लाई का जाल बिछा। तीसरा, आज महागठबंधन की सरकार, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, बिहार के अंदर उनके संरक्षण में हिंदुओं के महान ग्रंथ को अपमानित करके, और वो कहते हैं मैंने भी कह दिया है और तेजस्वी जी ने भी कह दिया। तेजस्वी जी कभी नहीं कहा, और मंत्री तो लगता है मुख्यमंत्री जी एक लाचार मुख्यमंत्री हो गए हैं, और अपने पद की गरिमा को बचाने के लिए, पद पर बने रहने के लिए, वो धृतराष्ट्र की भूमिका में बिहार को बदनाम करना और बिहार में एक धार्मिक उन्माद फैलाना। क्योंकि कल महागठबंधन के नेता ने कहा कि बिहार को हम कड़वला बना देंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। भारत का दुर्भाग्य रहा, बिहार भी उसी में है। जब आजादी के समय हमारे लोगों ने जब बंटवारा किया, तो उसी समय अगर पूरी आबादी ट्रांसफर हो गया होता, तो आज बिहार और भारत में कोई करबला का मैदान और सर तन से जुदा का व्यवहार नहीं करते। तो हमारे पूर्वजों की गलती हुई।
अब जो लोग कह रहे हैं कि कर्बला हम करा देंगे, मैं उनसे कहता हूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री लाचार हो सकते हैं, लेकिन बिहार का आम जो बहुसंख्यक है, जिसे सनातन कहते हैं, जिसे हिंदू कहते हैं, उसके आस्था पर चोट न करें, हमारी शराफत को लाचारी न समझे और सरकार इस पर खंडन करे, क्योंकि महागठबंधन के नेता ने कहा है, नहीं तो बहुमत समाज भी, बहुसंख्यक समाज भी जो सनातन धर्म को मानते हैं, उनके आक्रोश को भी नहीं दबा पाएंगे। आज मधेपुरा में इंजीनियरिंग कॉलेज में सरस्वती की मूर्ति नहीं बैठेगी। क्या ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस्लामिक देश हो गया कि फोटो लगा के पूजा करें? और मुख्यमंत्री वोट के सौदागर बन के महागठबंधन के नेता आज सरस्वती विद्या की देवता के रूप में मानी जाती है और राज्य और देश में सरस्वती पूजा में उनका पूजन होता है, और वहां का प्रशासन कहे कि यहां मूर्ति नहीं बैठेगा, एक फोटो टांग सकते हैं। ये क्या चाहते हैं ये लोग? बिहार को पाकिस्तान बना देना चाहते हैं क्या? और इन हरकतों पर किसी की जुबान तो नहीं खुलती। जब से ये जदयू के लोग हनुमान मंदिर में जाके दिखावे के लिए रामचरितमानस का पाठ करते, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसे लाचार हैं सत्ता के लिए कि धृतराष्ट्र की भूमिका में उनकी बात मंत्री नहीं सुन रहा है, और रोज वो नए नए बयान आ रहे हैं। क्या है हिम्मत कि जिस ढंग से रामायण पर टिप्पणी की है, क्या कुरान पर टिप्पणी करने की हिम्मत है? अगर मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान, तो सनातन का भी पवित्र ग्रंथ है रामायण और गीता। ये वोट के सौदागर, ये महागठबंधन की सरकार अति की सीमा पार न करें, बिहार में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश न करें। कोई कर्बला कहे, कोई सरस्वती पूजा नहीं होगा, ये करे, विकास भी करेंगे नहीं। बेगूसराय में 700 करोड़ का देखिए, मैं कई हफ्ते से बिहार में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश महागठबंधन सरकार के मंत्री के द्वारा हो रहा है। जो रामचरितमानस, जो सनातन धर्म का पवित्र ग्रंथ गीता और रामायण है, और वो बवाल थमा नहीं। मुख्यमंत्री लाचार दिख रहे हैं। धृतराष्ट्र की भूमिका में सत्ता की गद्दी पाने के लिए उनकी बात मंत्री नहीं मान रहा है। ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं कि उस पर कार्रवाई करें और बहुसंख्यक को अपमानित करने का। तब तक बिहार के विश्व कई स्थानों पर ये कह दिया गया सरस्वती पूजा नहीं मना सकते। तो ये सरस्वती पूजा नहीं मना सकते, क्या बिहार को देंगे? अगर बिहार में नहीं पूजेगा, सरस्वती की मूर्ति नहीं बैठाएगा जो विद्या की देवी है, तो कहाँ बैठाएगा? तब तक इनके लोग बयान दे रहे हैं कि बिहार को कर्बला बना। एक तो गलती हमसे हुई, हमारे पूर्वजों ने सत्ता के स्वार्थ में देश को टुकड़ा किया। अगर उसी समय पूरी आबादी पाकिस्तान चला गया होता और वहाँ की आबादी हिंदू यहाँ गए होते, आज ये दुर्दशा नहीं होता। लेकिन आपके माध्यम से सरकार को कह रहा हूँ कि कर्बला बनाने वालों के ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो भारत और बिहार के बहुसंख्यक सनातन चुप नहीं बैठे।
राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद कहते हैं यहाँ हमारे घर आ गया हूँ। देखिए, बेचारे राहुल गांधी को खुद समझ में नहीं है कि उनके पूर्वज किनको मानते हैं। पिताजी के, दादाजी के अंश से मानते हैं या नेहरू के अंश से मानते हैं, ये खुद नहीं पता है। इसलिए मैं उनकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। यहाँ भी उन्हें, कश्मीर के अंदर भी उनके स्वागत के लिए तैयारी में कांग्रेस पार्टी, तो उसके अलावे महबूबा मुफ्ती जैसी, जिन्होंने कहा था कि 370 धारा हटने के बाद यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। इनकी पूरी यात्रा टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने की यात्रा रहा और समापन भी वही महबूबा मुफ्ती जैसा, जो कि सब दिन आतंकवादियों का साथ देने वाली है। इसलिए राहुल गांधी की पूरी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं, बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग जोड़ो यात्रा। तो आरोप लगाया कि अंधविश्वास फैला रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे, किस देखें? देखिए, मैं डिटेल नहीं कह पाऊंगा, लेकिन भारत के मनीषियों में, भारत के जो सनातन परंपरा है, उसमें कई महानुभाव हुए हैं, कई महापुरुष हुए हैं जो इस ढंग की चीज़ों को करने का उनका सामर्थ्य रहा है। तो किसी के सामर्थ्य को जब तक विज्ञान के तल बिना देखे हुए अंधविश्वास कहना उचित नहीं।